अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वली ट्रांसलेशन सेंटर से आमना बात कर रही हूँ। और वीडियोस देखिए और बस इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अच्छा जी, चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का हम पढ़ रहे हैं इसके 21। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली क्लास में दे दी थी। क्या बात हुई थी कि यहाँ पर ट्रैक्स की बात हुई थी, वन वे टू वे ट्रैफिक के हवाले से बात हुई थी कि डबल लाइन है, कंटिन्यू है, इसका मतलब है कि ये रोड वन टू वे ही है। डबल लाइन, टू लाइंस, टू वे रोड। ठीक है, वन लाइन वन वे रोड मतलब नहीं है। वन लाइन है तो इट मीन्स के वन वे भी हो सकती, टू वे भी हो सकती, दोनों कंडीशंस हो सकती। लेकिन अगर डबल लाइन है तो मस्ट ये रोड डबल वे ही है। ठीक है, रोड के बारे में बात हुई थी, ट्रैक्स के बारे में बात हुई थी। यहाँ पर अब इस वाली पिक्चर को हम देखें अगर, तो यहाँ पर 3 ट्रैक जाने के लिए और 3 वापस आने के लिए हैं। डबल वे रोड है, कैसे पता चला? डबल लाइन की वजह से जो सेंटर में ट्रैक्स को अलग कर रही है, आने जाने वाली डायरेक्शन को अलग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम सवाल पढ़ेंगे। कह रहे नेल्ला स्त्रादा सड़क में रिप्रेजेंटाता जो दिखाई गई है, पर ओन्नी सेंसो दी मार्चा। ओन्नी सेंसो दी मार्चा का मतलब होता है हर तरफ जाने के लिए। ओन्नी का मतलब है हर, सेंसो दी मार्चा जाने वाली डायरेक्शन, हर जाने वाली डायरेक्शन। और ये जो PER पैर पैर लिखा है ना, पैर का मतलब है के लिए, हर तरफ के लिए, हर डायरेक्शन के लिए। ला कुर्सिया दी देस्त्रा, राइट साइड वाला ट्रैक, देस्त्रा राइट वाला। राइट साइड वाला जो ट्रैक है, ए दी नॉर्मा कानून के हिसाब से डेडिकाता बनाया गया है, डेडिकेट किया गया यानी बनाया गया है। अला मार्च ऑर्डिनारिया, मार्च ऑर्डिनारिया कहा जाता है ऑर्डिनरी चलना, आम तौर पर जो गाड़ियां चलती हैं। कैसे? जैसे कि इधर से आप आ रहे हैं तो आपका देसरा ट्रैक है ये, आप ऑर्डिनरी नॉर्मल नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, यहां चलाएंगे, फिर यहां से आएंगे तो यहां पर देसरा ट्रैक। ये एक इनविजिबल सा रूल होता है कि आपने नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलानी है तो आप देसरा रहेंगे। जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तैसे तैसे आप लेफ्ट ट्रैक पर आ सकते हैं। फिर ये जो आखिरी ट्रैक रह जाता है ना, फिलहाल 3 ट्रैक है ना, स्पीड नॉर्मल रखनी है, देस तरह पे रखें। थोड़ी बढ़ा के चलाना चाहते हैं, सेंटर वाले में आ जाएं। फिर इससे भी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वाले लास्ट ट्रैक में आकर आप ओवरटेक करेंगे, लेकिन आएंगे वापस अपने ट्रैक पर। इसीलिए कहा जाता है, आपने पढ़ा था ना कि कुर्सी दिन तैरनो, अंदर वाले जो ट्रैक हैं, जो लास्ट ट्रैक हैं, ये ट्रैक किस लिए हैं? रिजर्व आते, रिजर्व है सौ 500 ओवरटेक के लिए। जिन्होंने अपनी स्पीड ज्यादा ही करनी है वो यहां बढ़ाएंगे, वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। अच्छा, ये तो होगी ट्रैक्स की डिटेल। अभी बात क्या हो रही थी सवाल में कि देसरा ट्रैक नॉर्मल चलने के लिए होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ानी होती है आप सिनीस्त्रा आ सकते हैं। दूसरा सवाल, ला स्ट्रादा ये सड़क रिप्रेजेंटाता जो दिखाई गई है, ए कंपोस्ता, कंपोस्ता का मतलब है शामिल, इसमें शामिल है द त्रै कुर्सी ये 3 ट्रैक्स, पर ओनी सेंसो दी मार्चा हर तरफ जाने के लिए, हर डायरेक्शन को जाने के लिए यहाँ पर 3 3 ट्रैक्स हैं। ओनी सेंसो दी मार्चा का वर्ड आपको समझ आना चाहिए। आप कहें कि यहाँ पर इस रोड पर 3 ट्रैक हैं और आपको ओनी सेंसो दी मार्चा का मतलब नहीं पता है तो आप तो सवाल फालसो करेंगे। आप मतलब कहेंगे एक कि एक तीन ट्रैक ट्रैक तो ना। नहीं है, यहाँ तो 6 ट्रैक। लेकिन आपको इसका मतलब पता होना जरूरी है। ये भी वो वर्ड है जिसपे स्टूडेंट अक्सर एंड टाइम तक कंफ्यूज रहते हैं। मतलब क्या ओनी सेंसो दी मार्चा? हर तरफ जाने के लिए, हर तरफ जाने के लिए यानी आने के लिए भी और जाने के लिए भी, दोनों डायरेक्शंस के लिए, हर डायरेक्शन के लिए त्रै कुर्सियां हैं। 3 ट्रैक एक डायरेक्शन के लिए है, तो अब 3 + 3 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, जब भी ये कहते हैं ना त्रै कुर्सी पर ओनी सेंसो दी मार्चा, सेंसो दी मार्चा भी सिर्फ कह सकते हैं, ओनी हटा देना तो ये बात भी कहते हैं त्रै कुर्सी पर नहीं, सेंसो। ओनिसेंसो का मतलब हम वन वे भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, वन ओनी सेंसो दी मार्चा को वन वे नहीं कहेंगे कि ओनी वन वे के लिए हॉल। 3 ट्रैक हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब जुमला नहीं बनता ना इस तरह। तो कहते हैं कि ओके। 3 ट्रैक्स हैं, हर तरफ जाने के लिए, एक डायरेक्शन के लिए 3 ट्रैक हैं। तो अब अगर वो 3 ट्रैक की बात करें, इस वक्त वो 6 ट्रैक की बात कर रहे हैं। अगर वो आपको कहे दुए कुर्सिये पर सेंसो दी मार्चा तो ये 4 ट्रैक की बात हो रही है। अगर कहे उना कुर्सिया पर सेंसो दी मार्चा तो ये 2 ट्रैक की बात हो रही है। याद रखिएगा इस बात को। ओनी सेंसो दी मार्चा हर तरफ जाने के लिए यानी 2 डायरेक्शंस की बात हो रही है। ओके मैम।
अच्छा, तीसरा सवाल। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, हर तरफ जाने के लिए le corsie di centro, सेंटर वाले जो ट्रैक हैं di sinistra और लेफ्ट वाले sono dedicate, ये बनाए गए हैं दी नॉर्मा, कानून के हिसाब से, अल्स और पास ओवरटेक के लिए। ठीक है। देस्त्रा के अलावा वो हर ट्रैक को ओवरटेक वाला ट्रैक कहते हैं। ऐसा एक्चुअली जब प्रैक्टिकली हम गाड़ी चलाते हैं ऐसा होता नहीं है। हम सेंटर वाले ट्रैक में नॉर्मल गाड़ी चला सकते हैं, थोड़ी सी इसी देस्त्रा से स्पीड, यानी कि 50 पे यहाँ चल रही है गाड़ियां, हम 70 पे जाना चाहते हैं, हम कंटिन्यूसली सेंटर वाले ट्रैक पे रख सकते हैं गाड़ी। ठीक है। 70 पे चल रही है यहाँ गाड़ियां, हम जाना चाहते हैं थोड़ा 80-90 की स्पीड पर, तो हम यहाँ आके इन गाड़ियों को जो भी 70-80 पे चल रही हैं हम इन सबको ओवरटेक करेंगे और यहाँ पे वापस आएंगे। तो आखिर वाला ट्रैक तो होता है ओवरटेक के लिए, कभी कभी सेंटर वाले ट्रैक को भी कह दिया जाता है कि ये भी ओवरटेक के लिए ही dedicaते बनाए गए हैं। लास्ट कह रहे हैं मैम लास्ट एक आधार। क्वेश्चन। जी बोले सफीरा। मैम ये देस्त्रा वाला सिनिस्त्रा को ओवरटेक नहीं कर सकता? नहीं 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 नहीं, ओवरटेक सिनिस्त्रा से ही होता है। ओवरटेक का रूल है कि लेफ्ट साइड से किया जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे गाड़ी चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है और ये इसको यूं ओवरटेक करे, इजाजत ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ओके। बिल्कुल रूल के अगेंस्ट हो जाता है ये। देस्त्रा से ओवरटेक करने की एक कंडीशन होती है। ठीक है, वो कंडीशन हम डिटेल के साथ 15वें चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे सवाल हो कि ओवरटेक कहाँ से होता है, तो आप यही कहेंगे दी नॉर्मा a sinistra, क्या कानून के हिसाब से तो सिनिस्त्रा से होता है, यानी लेफ्ट से होता है। लास्ट पेरो कह रहे हैं कि ला strada rappresentata è composta, सड़क में शामिल है, दा una carreggiata, एक ही रोड है ये, ट्रैक चाहे जितने भी हैं रोड ये एक ही है। फिर फाल्सो कह रहा है nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, हर तरफ जाने के लिए la corsia di centro, सेंटर वाला ट्रैक dedicata बनाया गया है दी नॉर्मा, आम दी नॉर्मा का मतलब एज पर रूल, कानून के हिसाब से। अला मार्च और दिन आ रहा, ऑर्डिनरी चलने के लिए कौन सा ट्रैक बताया था? देस्त्रा वो तेस्त्रा, साइड ये वाला। वेरी गुड। अगला फाल्सो कह रहे हैं कि जो सड़क है हर तरफ जाने के लिए ला कुर्सिया दी देस्त्रा, राइट वाला ट्रैक dedicata, ये बनाया गया है दी नॉर्मा, कानून के हिसाब से, सोरपासो, देस्त्रा वाला सोरपासो के लिए बनाया गया है क्या? लेफ्ट वाला है। किधर गया सवाल? ये है, कह रहे देस्त्रा वाला ट्रैक जो है वो ओवरटेक के लिए बनाया गया नहीं। वो अभी सफीरा ने ही क्वेश्चन किया था कि देस्त्रा वाला नहीं कर सकता, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आपको कहें कि देस्त्रा वाला लेफ्ट वाले को ओवरटेक कर ले या देस्त्रा से ओवरटेक कर ले, इस तरह की बात हो, सवाल फाल्सो है। फिर कह रहा है कि सड़क में शामिल है, कंपोस्ता यानी शामिल है, द दो करे जाते, सवाल क्यों फाल्सो हो गया? दो रोडें हैं कह रहा है, 3 है एक ना? एक है। एक रोड है इसमें, ये हाँ, एक रोड करे है, करे जाता तो एक एक है। करे जाता है एक ही है ना। अच्छा, लास्ट फाल्सो कह रहा है कि सड़क जो दिखाई गई है हर तरफ जाने के लिए कुर्सिया दी सिनिस्त्रा, लेफ्ट वाले ट्रैक, लेफ्ट वाले ट्रैक dedicata बनाया गया है दी नॉर्मा, कानून के हिसाब से, अला मार्च और दिन आ रहा। फिर वही आ जाता है मैम। फिर वही बात है, पहले सेंट्राले वाला कह रहे थे, फिर सिनिस्त्रा कह रहे हैं, तो दोनों ही गलत है। देस्त्रा वाला ट्रैक जो होता है वो और मार्च ऑर्डिनारिया के लिए होता है। ठीक है, मैम पीछे मैं की। जब पूरी बुक का स्केदे करती हूँ ना, तो ये जो ऑर्डिनरी वाला क्वेश्चन है ये लाजमी आता है। पता नहीं पेपर में आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं जब पूरी बुक का करती हूँ ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ऑर्डिनारिया मैं वाला, मार्च यस ऑर्डिनारिया। मैम, ये लाजमी आता है हर दफा ठीक है। स्केदे में। हाँ, ऐसा ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम किसी चीज को ऑर्डिनरी ले रहे होते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं होती, वो बार बार आ जाती है आपके पास। आप जी अपने हिसाब से कह रहे होते हैं ये कौन सा इतना खास रूल है, इसको हम इतना ध्यान से याद करें, और वही रूल जब लेकिन आपके पास करना चाहिए। जी वो रूल आपके पास जब क्वेश्चन की सूरत में आएगा तो आपको जवाब देना ही है ना। तो इस जी सेंस जी में हर सवाल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये बात तो मैं जी। शुरू से समझाती हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। अच्छा, यहाँ पर क्या बात हो रही है? 3 रोड्स हैं, ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। एक रोड ग्रीन लाइन, एक रोड खत्म ग्रीन लाइट के इधर, दूसरा रोड, दूसरा रोड, फिर ग्रीन लाइन आ गई, अब इस यहाँ पर दूसरा रोड खत्म, इसके इधर तीसरा रोड, 3 रोड हैं इसमें। तय करे जाते, तय करे जाते ए ऑटो कुर्सी, ये 8 ट्रैक हैं। ए अकेला लिखा हो तो इसका मतलब है और 8 ट्रैक हैं इसमें। La strada rappresentata è composta, सड़क में शामिल है, द तय करे जाते 3 रोड्स। La strada rappresentata è composta, सड़क में शामिल है, द 8 कुर्सी, 8 ट्रैक्स। Nella strada, इस सड़क में,
rappresentata जो दिखाई गई है, le carreggiate laterali, carreggiate यानी रोड्स, laterali साइडों वाली रोड्स, sono di norma कानून के हिसाब से होंगी, a senso unico वन में होंगी, एज पर रूल ये वाली रोड्स वन में होंगी। रोड्स को अलग किया गया है तो इट मीन्स कि वो वन वे, हर आने जाने वाली डायरेक्शन को बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, वन वे ही है। यहां पर तो हम रोड, हमें इसलिए पता चला कि टू वे है, होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन हाईवे पर सम टाइम आपको ये सिचुएशन कभी कभी नजर आ जाती है कि यहाँ पर एक चौड़ी सी खुली सी रोड बना देते हैं, उसको टू वे कर देते हैं। हाईवे पर ये सिचुएशन सम टाइम होती वहां पर भी ज्यादातर तकरीबन 99% सड़कें वन वे ही होती हैं। मोटरवे पे तो हमेशा ही वन वे होगी, लेकिन हाईवे पर भी तकरीबन वन वे ही होती हैं। अच्छा जी, कह रहे laterali वाले थे Sensonico ने, te nella strada rappresentata la carreggiata centrale, सेंटर वाला रोड, दी नॉर्मा कानून के हिसाब से doppio senso di circolazione, ये डबल वे है। लास्ट कह रहा है कि सड़क consente इजाजत दे रही है, दी नॉर्मा कानून के हिसाब से, il sorpasso ओवरटेक कर लें, आंके इन curva मोड़ में भी। इन तीनों टाइप की तस्वीरों में आपको सबसे पहले जो बात उन्होंने समझाई है ना, वो क्या है, ओवरटेक के बारे में। और तीनों पिक्चर्स में एक ही बात की उन्होंने कि इस टाइप की रोड होगी तो आप मोड़ में भी ओवरटेक कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आने के लिए और जाने के लिए दो दो ट्रैक आपको दिए गए हैं। आने के लिए एक ट्रैक और वापस आने के लिए एक ट्रैक, एक एक ट्रैक है ना आने और जाने के लिए। तो फिर मोड़ पे ओवरटेक की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि साथ वाला ट्रैक वापस आने के लिए है और वहां से गाड़ी किसी स्पीड में आए आपको नजर ही नहीं आएगा क्योंकि सड़क मुड़ गई। जबकि यहाँ दो ट्रैक अगर जाने के लिए है, तीन जाने के लिए है, तो ये और फैसिलिटी है। आप ओवरटेक करने के लिए साथ वाले या उससे साथ वाले ट्रैक पर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सामने से तो गाड़ी ने आना ही नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक है यहाँ पर। याद रखिएगा, मोड़ पर ओवरटेक के हवाले से दो कंडीशंस होती हैं, वन वे और टू वे के हिसाब से फर्क आ जाता है। फाल्सो। सड़क में शामिल है क्वात्रो करे जाते चार रोड, यहीं पे फाल्सो 3 है। तीन है। कह रहे तुते सेंसोनी को सारी यही वन वे, फिर यहाँ पे पक्का हाँ टू फाल्सो। वे। फिर कह रहे सड़क में कंपोस्टा है शामिल है, द ओत्तो करे जाते आठ रोड है। आठ क्या है? वो कोर्सी है। कुर्सी है, कुर्सी है 8। कुर्सी आठ है, गुड। फिर कह रहे सड़क दी नॉर्मा कानून के हिसाब से अदुए करे जाते हैं, इसमें दो रोड हैं, अदोपियो सेंसो दी circolazione दुए करे जाते पे सवाल फाल्सो, त्रे करे जाते हैं। हम्म, फिर कह रहे सड़क में कंपोस्टा त्रै कुर्सी, बच्चों वाले सवाल लग रहे हैं ना, अब हमें बात समझ आ गई है तो अब हमें ये सवाल बच्चों वाले लग रहे हैं, ऐसा ही है, यस मैम। गुड। कह रहे nella strada rappresentata रोड जो दिखाई गई है, सड़क जो दिखाई गई है, la corsia centrale सेंटर वाले ट्रैक, è doppio senso di circolazione ये डबल वे हैं। ट्रैक डबल वे हो सकते हैं, कुर्सिया नो centrale ट्रैक, नो मैम। नहीं नहीं, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। एक कुर्सिया ही ट्रैक पे तो दो नहीं करे कर जाता सकते। centrale था ना, doppio senso, तो आपको उन्होंने कंफ्यूज किया है। कुर्सिया centrale, कुर्सिया कुर्सी centrale नहीं, कुर्सिया तो हो ही नहीं सकता डबल वे, यानी एक ही ट्रैक पर गाड़ी आ भी रही है जा भी रही है, पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, नो। फिर कह रहे रोड laterali साइडों वाली रोड्स della strada rappresentata e consentita उसमें इजाजत है, साइडों वाली रोड में इजाजत है, दी नॉर्मा कानून के हिसाब से इजाजत है, ला इन्वर्सोने दी मार्चा के यू टर्न कर लें। इस पूरी बस यू सिचुएशन टर्न की तो में इजाजत नहीं है। साइडों वाली रोड क्या है? यू यू टर्न की तो पूरे रोड सेंसोनिको पे है इजाजत मैम। नहीं है पूरे तो। रोड पर ही इजाजत नहीं है, वेरी गुड। तो क्या है यहाँ पर कि मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से याद दिला दूं कि यू टर्न लेने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? मैम डबल कंटिन्यू डबल वे कंटिन्यू रोड, डबल वे रोड होना होनी चाहिए। चाहिए। रोड डबल वे होगी तो ही आप यू टर्न ले सकते हैं। आप इस ट्रैक पे जाते हुए यूं चलो बंद मुड़ेंगे करिए। तो कहाँ मुड़ेंगे? यहाँ से तो गाड़ियों ने आना है, आने की जगह है उनकी, वापस थोड़ी जा सकते हैं। यहाँ से यू भी नहीं जा सकते, ठीक है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यूं रोड बदल के जाएं, रोड बदलना पड़ेगा, ये यू टर्न नहीं कहलाता है फिर। अच्छा जी। मैम यहाँ पे बस एक बात मुझे बता दें कि ये जो कुर्सिया चित्रालय होता है, हाँ हाँ ये जो होता है, ये सिनिस्त्रा वाला जो ट्रैक होता है उसको बोलते हैं कि हम
पहली कुछ बात चेंज करना। पहली बात तो ये है कि मैं ये बात करने ही लगी थी, फिर मैंने कहा जरूरत नहीं है, तो अब आपने क्वेश्चन किया तो मैं करती हूँ। कुर्सिया चिंतराले तो यहाँ पर है ही नहीं है। कौन किसको चिंतराले कहेंगे आप? किसी को कह सकते हैं कि यही सेंटर वाला ट्रैक है? नो मैम, ये सेंटर, ये नहीं तो वो ना। स्पार्टी ट्राफिको है, स्पार्थी ग्रीन ट्राफिको वाला से हिस्सा। करे जाता चिंतराले तो कह सकते हैं। कुर्सिये जी। चिंतराले सेंटर वाले ट्रैक अगर बात हो तो फिर बात कुछ समझ में आती है कि हम इन दोनों ट्रैक्स को सेंटर वाले ट्रैक कह सकते हैं एक सेंस में। वैसे तो ये सिनीस्त्रा कहलाते हैं, लेकिन चलो जी। कहना चाहे तो कह सकते हैं। कुर्सिया चिंतराले कोई सेंटर वाला एक ट्रैक, तो यहाँ पर सेंटर वाला एक ट्रैक तो है ही नहीं है। यहीं पे बात गलत। हाँ, यहां पर आप बात कर सकते हैं कुर्सिया चिंतराले, देस्त्रा, चिंतराले, सिनीस्त्रा। ओके। ओके मैम। ठीक है। मैम इस पे मैं ना कभी कभी बड़ी कंफ्यूज हो जाती हाँ, है तीन कि ट्रैक हो तो चिंतराले का वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन अगर ओके। दो ट्रैक है तो आप देस्तरा सिनीस्त्रा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओके। देस्तरा सिनीस्त्रा की बात होगी। यहाँ देस्तरा चिंतराले सिनीस्त्रा। और यहाँ पर चिंतराले करे जाता है, चिंतराले को सिया नहीं है। ठीक है मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आगे बात होने लगी है चेंज, आगे टॉपिक होने लगा है आपका चेंज मैम अब आपके कैसे। है ना वो मोतोरी आ जाएंगी, वीकोली मोथोरी का आ स्टॉप। जाएंगी, वही कोली आ जाएंगी। ठीक है, सड़क की डेफिनेशन जितनी भी थी वो यहीं तक थी, आगे आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है ना, मैंने शुरू में भी बताया था कि इसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक आती है, बार बार इसमें टॉपिक चेंज हो जाता है। जैसे कि आप सिनालिदी पेरिकोलो पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर पेरिकोलो खतरों के बारे में ही बात करेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। यहाँ पर क्या है कि डेफिनेशन स्ट्राडाली, पहले तो आपने सड़क की डेफिनेशन पढ़ी, अब आपका जो टॉपिक चेंज होने लगा, क्लासिफिकेशियोने dei veicoli, गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, गाड़ियों को जो क्लासिफाई किया गया है उनकी कैटेगरी, क्वालिटी, स्पीड, इंजन की पावर के हिसाब से उनको जो डिवाइड किया गया है कि ये इसकी कैटेगरी है। ठीक है, फिर लास्ट में आप पढ़ेंगे जो बात वो होगी दोवेरी दल कॉन्डुचेंते। दोवेरी दल कॉन्डुचेंते का मतलब है ड्राइवर के करने वाले जरूरी काम। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। रही है शो। वो कह रही है हो रही है शो, आप चेक नहीं करिए थोड़ा स्क्रीन शो हो रही है आगे पर पीछे। जिसकी बात कर मैम रही हूँ अभी वो नहीं। आपने वो 22वां केदा नजर आ रहा है ना, आपने आगे ही किया। मैंने आगे किया भी नहीं है, अभी 22वां की ही उसमें चैप्टर का नाम के ऊपर मैंने एरो किया हुआ है, समझ आ रहा है? चैप्टर के नाम जी पे मैम। मैंने एरो किया हुआ है। एक बार से याद दिला रही हूँ आपको कि आपने इस चैप्टर में क्या करना है। दोवेरी del conducente, ड्राइवर के करने वाले काम, नल uso della strada, सड़क इस्तेमाल करते हुए, यानी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर तो उसने क्या जरूरी काम करने हैं, क्या जरूरी एहतियातें करनी है, कहना चाह रहे हैं। तो अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्या है? क्लासिफिकेशियोने dei veicoli, गाड़ियों की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो गाड़ी आ रही है वो है चिक्लोमोटोरी। यहां पर मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, गाड़ियों के यहाँ पर भी जोड़े बने हुए हैं। ठीक है, चिक्लोमोटोरी का जोड़ा बना हुआ है मोटोचिकली के साथ। मोटोचिकली तो कहने में, सुनने में, देखने में भी कभी कभी ये दोनों एक जैसी लगती हैं, चिक्लोमोटोरी और मोटोचिकली, जबकि इसका वाजिया फर्क है। वाजिया फर्क क्या है? मोटोचिकली की अब हम अपनी जुबान से ट्रांसलेट करेंगे बड़ी मोटरसाइकिल, बड़ी मोटरसाइकिल, और फिर चिक्लोमोटोरी को अपनी जुबान में कहेंगे छोटी मोटरसाइकिल। मोटरीना भी लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वैसे वो करेक्ट वर्ड नहीं है लेकिन लोग कहते हैं इसको। चिक्लोमोटोरी यानी छोटी मोटरसाइकिल। छोटी और बड़ी मोटरसाइकिल का बेसिक फर्क क्या है? इंजन की पावर। इंजन की पावर चिक्लो की, चिक्लो यानी छोटी मोटरसाइकिल की 50 सीसी तक, फीनो यानी तक 50 सीसी तक। ठीक है, सवालात मैं पढ़ाऊंगी लेकिन जिस बात पे फोकस करवा रही हूं वो देखिए। मोटोचिकली, मोटोचिकली की इंजन की पावर 50 सीसी से ज्यादा, यानी 50 से ऊपर इंजन की पावर अगर चली गई तो अब ये मोटो कहलाएगी, मोटोचिकली बड़ी मोटरसाइकिल। 50 सीसी से ऊपर कितनी? जितनी भी 150, 200, 1000, यहाँ तक कि जो हैवी बाइक्स होती हैं उसके लिए भी हम वर्ड मोटोचिकली ही यूज करते हैं। 50 सीसी से ऊपर अगर बाइक हो, फॉर एग्जांपल 100 सीसी या 150 सीसी, तो वो बहुत इतनी मामूली ही कहलाती है, मामूली इंजन की पावर ही कहलाती है, लेकिन कहलाएगी वो मोटोचिकली। नाम उसके लिए मोटोचिकली का यूज होगा। चिकलो के लिए 50 सीसी से कम, मोटोचिकली की डेफिनेशन 50 सीसी से ऊपर। अब 50 सीसी से ऊपर कितनी, ये सवाल मत करिएगा, मैं बता चुकी हूँ। जितनी भी आज तक इन्वेंट हुई है सबको मोटो ही कहेंगे। अच्छा, तो इंजन की पावर के साथ साथ चिकलो की स्पीड लिमिट भी मैटर करती है। 45 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ऊपर इसकी स्पीड जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसके इंजन की पावर ही इजाजत नहीं देगी कि 45 से ऊपर ये चल पाए। चल ही नहीं सकती, कम चल सकती है, ज्यादा नहीं चल सकती। सवाल पढ़ेंगे।
I veicoli, गाड़ियां, a due ruote, दो टायर वाली गाड़ियां हैं, con motore, मोटोरे यानी इंजन, termico, इंजन की ताकत, fino तक, termico fino का मतलब यहां तक खत्म हो, कहां तक? A 50 centimetri cubici cilindrata, cilindrata का मतलब मैंने बताया था वो इंजन की पावर जो कि सीसी में बताई जाती है। कह रहे इंजन की पावर जो है 50 सीसी तक खत्म होनी चाहिए, बट यहां तक होनी चाहिए, फिनो का मतलब होता है तक। E velocità और स्पीड जो है massima मैक्सिमम di 45 किलोमीटर orario 45 किलोमीटर फी घंटा तक हो। सुनो, चिक्लोमोटोरी, यही चिक्लोमोटोरी है। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है इसकी, मुख्तसर सी बात याद करनी है। 50 सीसी पावर, 45 किलोमीटर फी घंटा स्पीड। दूसरा सवाल, चिक्लोमोटोरी पोस्सो नावेरे, छोटी मोटरसाइकिल के होते हैं दुए और त्रै रोते, दो भी और त्रै भी रोते यानी टायर। रोते मतलब टायर, ये वर्ड भी बहुत बार पूरी बुक में यूज होगा। तीसरा सवाल, नॉन तुtti i veicoli, सारी ही गाड़ियां नहीं, आ मोटोरे जो इंजन वाली हैं, आ दुए रोते और दो टायर वाली हैं, वेंगोरो क्लासिफिकाती समझी जाती, चिक्लोमोटोरी छोटी मोटरसाइकिलें, सारियां ही दो टायर वालियां इंजन वालियां गड्डियां चिक्लोमोटोरी नहीं होंगियां। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात समझा रहे हैं आपको, क्योंकि दो टायर तो मोटरसाइकिल के भी होंगे ना, तो कह रहे सारियां दो टायर वाली इंजन वाली गड्डियां नो चिक्लो ना समझ लो। चौथा सवाल कह रहे हैं चिक्लो मोटोरिया दुएरो होते, दो टायर वाली चिक्लो नॉन पोस्सोनो अवेरे, इसकी नहीं होती, उन मोटोरे termico दी चिलिंदर आता, इंजन की पावर खत्म, इससे ज्यादा नहीं, इंजन की पावर इससे ज्यादा नहीं होती, सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं। सुपेरियोरे अबव, सुपेरियोरे ज्यादा, अबव दोनों वर्ड कह सकते हैं। आ 50 सेंटीमीटर को बिची 50 सीसी से ज्यादा नहीं हो सकती है। चिक्लो की इंजन की पावर 50 सीसी से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, 50 सीसी से ऊपर जाएगी तो हम उसको चिक्लो कहेंगे ही नहीं, वो चिक्लो की कैटेगरी से बाहर आ गई। चिक्लो सोनो सोजेती चिक्लो में होती है, रिविजन, रिविजन होता है इसका, रिविजन होता है रिविजन, उसका चेकअप, उसकी मेंटेनेंस। हर इंजन वाली गाड़ी का, हर मशीनरी वाली टाइप चीज का रिविजन मेंटेनेंस तो होता है ना, तो इसका कह रहे हैं चिक्लो मोटोरी का रिविजन होता है दोपो बाद, क्वात्रो चार, आनी साल, हर 4 साल बाद होगा। दाला प्रीमा इमात्रिकोलासियोने, प्रीमा पहली, इमात्रिकोलासियोने कहा जाता है रजिस्ट्रेशन, पहली बार जब रजिस्ट्रेशन करवाइए, पहली रजिस्ट्रेशन वो होती है जो आपने शोरूम से गाड़ी निकलवाई होती है, वो उसकी पहली रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद वो जितने हाथों में जाते हुए सेल होती है, वो पहली रजिस्ट्रेशन नहीं कहलाती, वो सेल होती है। आपके लिए पहली रजिस्ट्रेशन होगी वो, आपने अगर सेकंड हैंड गाड़ी ली है तो, लेकिन उस गाड़ी की वो पहली रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो दैट्स वाई प्रीमा इमात्रिकोलासियोने, जब शोरूम से गाड़ी निकलवाई जाती है उसकी बात होती है। कह रहे पहली बार जब गाड़ी खरीदी जाए, रजिस्ट्रेशन हो, तो उसके 4 साल बाद उसकी मेंटेनेंस करवा लें। सुccessivamente उसके बाद ogni 2 anni, हर 2 साल बाद। पहली वारी 4 साल ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ रिविजन करवाते रहो। फालसो सवाल, कह रहे चिक्लोमोटोरी non hanno, चिक्लोमोटोरी के नहीं होते più di due ruote, दो से ज्यादा टायर नहीं होते। क्या पढ़ा था वेरो में? दुए ओ तीन त्रै, तीन होते हैं। तीन भी हो सकते हैं, दुए ओ त्रै रोते हैं। फालसो कहते हैं नहीं जी, दो तो ਵੱਧ हो ही नहीं सकते, क्योंकि फालसो है इसलिए ऐसे कह रहे हैं। Le biciclette, साइकिलें, con pedalata assistita, pedalata पैडल से चलने वाली, assistita मदद के लिए वर्ड यूज होता है, यानी पैडल से असिस्ट होती है, पैडल से चलती है, आसान लफ्जा कहोगे। कह रहे साइकिल्स जो पैडल से चलती है, दो ताते होती है दी मोटोरे इलेक्ट्रिको, बिजली वाला इंजन होता है उनका, आयुजिलारियो दी पोटेंसा, और उसकी आयुजिलारियो का मतलब भी मदद ही होता है, लेकिन यहाँ पर ताकत उसकी मदद करती है, जुमला का सेंस नहीं बनेगा तो इसको छोड़ें आप। कह रहे इंजन की मदद, बिजली के इंजन की मदद से वो चलती है, पोटेंसा होती है यानी ताकत होती है, मासिमा मैक्सिमम, फिर 0,25 किलोवाट, 0.25 किलोवाट। सो डेफिनेट चिक्लोमोटोरी, वही चिक्लोमोटोरी है। इतनी लंबी स्टोरी सुना के तो हमें कह रहे हैं कि चिक्लोमोटोरी है। क्या कहा था? वेरी सिंपल, चिक्लोमोटोरी वेरी सिंपल। क्या सिंपल? 50 सीसी 50 सीसी इंजन की पावर और 45 किलोमीटर फी घंटा स्पीड, बस चिक्लोमोटोरी दी गल मुक गई है थे। कह रहे नहीं जी साइकिल पैडल वालियां, बिजली वाला इंजन, ते इंजन दी पावर 25 किलोवाट, 0.25, ये इतनी सारी कहानियां नहीं है चिक्लो के साथ।
साइकिलें, इलेक्ट्रिक साइकिलें होती है अलग टाइप की, 25 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड को वो भी जाती है, बट बहरहाल वो चिक्लोमोतोरी नहीं हो सकती है, उसकी अलग डेफिनेशन क्लासिफिकेशन है। आगे कह रहा है सी डेफिनिस कौन, और डेफिनेशन होती है जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, तारीफ की जाती है चिक्लोमोतोरी की। E tutti i veicoli, सारी वो गाड़ियां a due ruote, दो टायर वालियां, di cilindrata superiore 50 cc। क्यों फाल्सो है? मैम मैम 50 सीसी तो ज्यादा ज्यादा नहीं। नहीं होगी। सुपेरियोरे से सुपेरियोरे नहीं, 50 तक होनी चाहिए। फिर अगला फाल्सो चिक्लोमोतोरी पर essere definiti tali, पर essere definiti tali भी बड़े उससे महज़्ज़ब अंदाज में बात करने की कोशिश की गई है। चिक्लोमोतोरी की तारीफ इस तरह की जाती है, devono essere, होना जरूरी है, मुनीति का मतलब होना, di cambio manuale हैंड गियर बॉक्स, हैंड गियर बॉक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, गियर किस टाइप का होना चाहिए चिकलो का, ऑटोमेटिक भी हो सकता, ये हैंड गियर बॉक्स भी मनुआले भी हो सकता, मैनुअल। तो ये तो कोई बात ही ना हुई कि चिक्लोमोतोरी की डेफिनेशन है इस तरह की जाएगी कि हैंड गियर बॉक्स हो, गलत। फिर कह रहे चिक्लोमोतोरी possono circolare, चल सकती है, la velocità di 60 किलोमीटर फी घंटा, चल हाँ सकती, सही गल। नो। नहीं चल ही नहीं सकती, 45 तो उत्ते वो जा ही नहीं सकती। 45। फुआरी बाहर दे centri abitati, शहर से बाहर वो 60 की स्पीड पे जा सकती है, शहर के बाहर वो चल तो सकती है लेकिन स्पीड उसकी 45 ही रहनी है। लास्ट फाल्सो कह रहा है कि चिक्लो जो है सोजेती उस पे होती है, सोजेती का मतलब होना, मुनीति का मतलब होना, ठीक है। होना एक ऐसा वर्ड है कि इससे रिलेटेड भी आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे कैन से रिलेटेड मैंने कहा था कि बहुत सारे वर्ड होंगे, इसी तरह होना एक ऐसा वर्ड है कि एसरे से तो स्टार्ट होता है लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसका मतलब होगा होना। इसमें भी ग्रामेटिकल चेंजिंग है जिसमें हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। कह रहे चिक्लोमोतोरी की भी होगी रिविजन, रिविजन पेरियोडिका, टाइम टू टाइम होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन यहाँ पे कह रहे नॉन सोनो सोजेती नहीं होती है, इस वजह से फाल्सो है। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी है? मोटोचिकली, मोटरसाइकिल के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे ई मोटोचिकली मोटरसाइकिल्स सोनो व्हीकल या दुएरा होते, ये दो टायर वाली एक गाड़ी है। ई मोटोचिकली आनो cilindrata, इसकी ताकत होती है सुपेरियोरे, ज्यादा, अबव a 50 सेंटीमीटर को बिची, 50 सीसी से ज्यादा इसकी ताकत होती है। CM3 जो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है सीसी, सीसी में जो पावर बताई जाती है। फिर कह रहे तीसरा सवाल, ई चिक्लोमोतोरी नॉन रियंत्रानो, नॉन नहीं, रियंत्रानो दाखिल होती, छोटी मोटरसाइकिल नहीं, दाखिल नहीं, शामिल, nella categoria, उस कैटेगरी में, उस किस्म में, दई मोटोचिकली मोटरसाइकिल चिक्लो मोटोचिकली की कैटेगरी में आती ही नहीं है। ए मोटोचिकली मोटरसाइकिलें possono avere, इसमें भी होते हैं, दोताते di cambio automatico, cambio automatico, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, possono essere कह रहे हो सकता है, ये नहीं कहता जरूरी होता होगा। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स काम्बियो का मतलब वैसे चेंज करना होता है, लेकिन इस सेंस में जब जुमले में वर्ड यूज हो रहा है ना, काम्बियो ऑटोमेटिको, काम्बियो मैनुअले, तो ये गियर बॉक्स की बात हो रही है। काम्बियो मतलब इस वक्त गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स गियर सिस्टम उसका ऑटोमेटिक हो सकता है कि यानी मैनुअल भी हो सकता, ऑटोमेटिक भी हो सकता। लास्ट में वो कह रहे हैं मोटोचिकली मोटरसाइकिलों की भी होती हैं रिविजन, रिविजिone dopo 4 anni, हर 4 साल बाद, dalla prima immatricolazione, पहली रजिस्ट्रेशन। क्या होती है पहली रजिस्ट्रेशन? खरीदते हैं हम। जब गाड़ी शोरूम से निकलवाई जाती है, खरीदते हैं, शोरूम से निकलवाते हैं। कह रहे पहली रजिस्ट्रेशन के बाद हर 4 साल बाद होएगी successivamente, successivamente इजी वर्ड हम जैसे नहीं कहते अवांती, आगे 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 आगे, जैसे भी नेक्स्ट ogni 2 anni, हर 2 साल बाद। फाल्सो तुति veicoli a motore, सारी इंजन वालियां गड्डियां कौन त्रै रोते, 3 टायर वालियां सोने दी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल देते 2 ही टायर पड़े, 2 पड़े सन के 3 भी पड़े ने? दो। 2 पड़े हैं, 3 नहीं होंगे। 3 टायर वाली की डेफिनेशन अलग है, 50 सीसी से इंजन की पावर ज्यादा हो और टायर 3 हो तो वो भी मोटोचिकली नहीं कहलाती, उसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है, पढ़ेंगे इसी में आप इंशाल्लाह। कह रहे मोटोचिकली सुने वही कोलिया मोटोरे, ये एक इंजन वाली गाड़ी है, कौन पियो दी दुए रोते, फिर वही गल, त्रै रोते कह लो या पियो दी दुए रोते कह लो, एक ही गल नहीं है तकरीबन, तो गल एक ही है, सवाल दे वर्ड चेंज है सिर्फ। कह रहे इसके 2 से ज्यादा पियो
टायर होंगे गलत। फिर तीसरा सवाल कह रहा है मोटोचिक्लो è un qualunque veicolo, कोई भी गाड़ी due rote दो टायर वाली कोई भी गड्डी मोटोचिक्लो है। जी फाल्सो क्यों है? दो टायर क्योंकि का वो मतलब किसके? चिक्लो मोटोरी भी हो सकती है ना, 2 टायर वाली। दो टायर वाली चिक्लो मोटोरी भी हो सकती है, और इस सवाल में इंजन का भी जिक्र नहीं है। कोई भी दो टायर वाली तो साइकिल भी होती है, इसमें तो इंजन का भी जिक्र नहीं कह रहे। कोई भी दो टायर वाली गड्डी उन्होंने सी मोटोचिक्लो कहलवाएंगे नहीं। फिर कह रहे सी डेफिनिशन डेफिनेशन की जाती है, तारीफ की जाती है, डेफिनेशन बताई जाती है मोटोचिक्ली की। सोलह व्हीकल या दुएरा होते सिर्फ दो टायर वाली गाड़ियां दी सिलेंडर आता जिसकी ताकत 125 सीसी तक। मैंने क्या बताया था कि मोटोचिक्ली की इंजन की पावर स्टार्ट तो 50 सीसी से अबव से होती है, ठीक है, लेकिन कहां तक होती है ये नहीं पता है। पता है किसी को? नो। नहीं नो मैम, पता है, लिखा भी नहीं हुआ। नहीं बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटोचिक्ली आनो मोटोरे इलेक्ट्रिको, आनो मोटोरे, मोटोरे इसका इंजन होता है, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, अच्छा, कह रहे हैं कि इसका इंजन होता है दी cilindrata ताकत फीनो 50 सीसी। सवाल यहीं पे फालसो कर दें? क्यों फालसो बताएं जरा। मैम इसका फिनो नहीं होता इधर तक, 50 50 सीसी से तक शुरू नहीं होता, होता है। 50 से ऊपर बात यहाँ से जाएगी। स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहे sviluppano, sviluppano का मतलब होता है बनाना। sviluppano बनाती है, una velocità एक स्पीड बनाती है। स्पीड कितनी बनाती है, हम अपनी जुबान में ऐसे बोलते हैं ना, गड्डी स्पीड कितनी कर बना लेंदी, उसी सेंस में यहाँ भी बात हो रही है, उसी लफ्जों में यहाँ बात हो रही है। sviluppano कह रही बनाती है एक स्पीड फीनो आ 45 किलोमीटर और आ रहे हो। अब यहाँ पर मोतो की जगह चिकलो लिख दें तो सवाल वेरो नहीं हो जाएगा? जी मैम। ठीक है, ये सारी चिकलो मोटोरी की डेफिनेशन है, इंजन की पावर भी और स्पीड लिमिट भी। लिखा मोतो है फाल्सो। फिर लास्ट फाल्सो कह रहे हैं आईफीनी della circolazione, आईफीनी della circolazione का मतलब है चलना, चलाने के मकसद के लिए बनाई जाती है। क्वाड्रिचिकली लेजेरी, क्वाड्रिचिकली एक अलग टाइप की गाड़ी है। इन सब गाड़ियों की अलग अलग जो भी कैटेगरी, जो भी टाइप है ना, ये समझनी है आप लोगों ने, जहन में रखनी है अभी इसी चैप्टर में। आगे जाकर जब जब इनका नाम, जब जब इनका जिक्र आए ना, तो आपको एक वर्ड ही काफी हो कि किस गाड़ी की बात हो रही है। अभी जैसे चिकलो और मोतो आपकी क्लियर हो गई है, इसी तरह सारी गाड़ियां आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैम ये क्वाद्री चिकली 4 टायरों वाली। जी जी ऐसा ही है। कह रहे क्वाड्रिचिकली चार टायर वाली इंजन वाली गाड़ी, लेजेरी हल्की वाली, सो अस्सी मिलाती, ये बराबर है, अस्सी मिलाती का मतलब है बराबर, इक्वल होना, किसी चीज के इक्वल होना। आई मोटोचिकली मोटरसाइकिल के बराबर कहलाती है क्वाड्रिचिकली लेजेरी। क्वाड्रिचिकली डेफिनेशन के तारीफ के हिसाब से चिकलो मोटोरी के बराबर आती है, मोटोचिकली के बराबर नहीं। फिलहाल क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इसलिए बता रही हूँ, पूछ नहीं रही, तो अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। त्रिचिकली की भी बात आ गई, त्रिचिकली की बात हो रही थी ना अभी, तो आ गया त्रिचिकली। त्रिचिकलिया मोटोरे एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट इसके सवाल पढ़ेंगे। त्रिचिकलिया मोटोरे तीन टायर वाली इंजन वाली गाड़ी। सोनो वही खोलिया मोटोरे एक इंजन वाली गाड़ी है, गाइड इंजन पीछे जिक्र हुआ है तो इंजन ही होगा। अत्रे रोते तीन टायर होते हैं इसके, सिमेट्रिक है, एक जैसे तीन टायर होंगे इसके, इंजन भी होगा, तीन एक जैसे टायर। इतने चिकलिया मोटोरे इंजन वाली तीन टायर वाली गाड़ी। सोनो वही खोली एक गाड़ी है con motore di cilindrata superiore, इंजन की ताकत इसकी ज्यादा होगी, अब 50 सीसी। ठीक है, यही बात आपको मैं मोतो पढ़ाते हुए समझा रही थी। मोतो चिकली पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि अगर मोतो चिकली के तीन टायर हो जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन ही अलग हो जाएगी। जैसे कि अभी वो त्रिचिकली बन गई, त्रिचिकली का की क्लासिफिकेशन अलग समझाई हुई उन्होंने। इंजन की पावर 50 सीसी से ज्यादा है, ये तो मोटोचिकली की भी पड़ी थी, क्योंकि इसके त्रैर होते हैं इसलिए इसको अलग कैटेगरी दे दी गई है। इतनी चिकलिया मोटोरे सोनो वही कोलिया मोटोरे, ये एक इंजन वाली गाड़ी है। अवेंती una velocità, इसकी स्पीड होती है, अवेंती का मतलब भी होना, इसकी स्पीड होती है massima मैक्सिमम per costruzione कंस्ट्रक्शन टाइम पर, सुपेरियोरे ज्यादा 45 किलोमीटर फी घंटा। ये भी मोटोचिकली की डेफिनेशन है, उसी के सा टाइप की है ना। फर्क दोनों में सिर्फ क्या है कि त्रे रोते और दुए रोते का फर्क है। कह रहे इसकी स्पीड भी 45 से ऊपर होगी और इंजन की पावर भी 50 से ऊपर होगी।
लास्ट वेरो कह रहे हैं Triciclia motori sono soggetti a revisione. इसका भी रिवीजन होगा, मेंटेनेंस होगी। Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni। तीसरी बार ये सवाल पढ़ रहे हैं आप, और हर वर्ड की मीनिंग आई होप के लिख चुके होंगे आप। तीसरी गाड़ी है और तीसरी बार ही ये सेम क्वेश्चन आया है। फालतू सवाल कह रहे हैं I tricicli a motore sono veicoli a motore, ये वो इंजन वाली गाड़ी है कि possono essere condotti। condotti कहते हैं ड्राइव करना, conducente ड्राइवर, condotti चलाना, ड्राइव करना। possono essere condotti चला सकते हैं इसको, senza बगैर patente लाइसेंस के बगैर ही इसको चला ले। No, 45 से ऊपर उसकी स्पीड जा रही है तो कैसे लाइसेंस के बगैर, इम्पॉसिबल। आगे फालतू कह रहा है कि त्रिचिक्लिया मोटोरे सोno costituiti। कॉन्स्टिट्यूटी बनाई जाती है, ये बनाई जाती है द उन मोटोचिक्लो, एक मोटरसाइकिल होती है, ए उन सीधे कार, उसकी साइड पे कार नहीं लगी होती है, मोटरसाइकिल साइड पे एक कार लगी होती है। अ, ये देखिए इस तरीके से मोटरसाइकिल के साइड पर एक कार लगी होती है, और ये पुराने जमाने की नहीं है ये सरा, ये आजकल मूवीज में सबसे पहले तो ये गड्डी लेके आते हैं लोग की। यस मैम। अब अच्छा जी, कह रहा था कि ये तो साइड कार है ना, मोटरसाइकिलों की साइड पे जो एक सीधे कार होती है ये वो होती है, नहीं त्रिचिक्ली वो नहीं होती। त्रिचिक्ली की अपनी एक डेफिनेशन है। हम बेसिक गाड़ियां पढ़ रहे हैं, अनकाउंटेबल टाइप्स की जो गाड़ियां इस यहाँ पर आ चुकी हैं वर्ल्ड में, उन सबके बारे में जानना हमें जरूरी नहीं है, हम बेसिक गाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिचिक्लिया मोटोरे सोno veicoli, ये वो गाड़ी होती है कौन, मोटोरे इंजन है, सिलेंडराता इंफेरियोरे 50 सीसी, यहीं पे फालसो। जी मैम। इंजन की पावर 50 सीसी, तो इन्फीरियर यानी कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। E 21 velocità massima per costruzione, कंस्ट्रक्शन टाइम पर इसकी जो स्पीड होती है वो 45 किलोमीटर फी घंटा। पर कॉस्ट्रुसियोने का वर्ड ऊपर वेरो में भी आया था, पर कॉस्ट्रुसियोने कंस्ट्रक्शन टाइम यानी उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि स्पीड लिमिट इतनी हो सकती है। पर कॉस्ट्रुसियोने गाड़ियों के साथ अक्सर ये वर्ड यूज होता है कि इसमें इसकी बनावट में ये खसूसियत शामिल है, इसकी कंस्ट्रक्शन में ये खसूसियत शामिल है। अब वो कोई भी हो सकती है, फिलहाल तो स्पीड की बात हो रही है। Last falso triciclia motore non sono soggetti a revisione periodica। ये वो सवाल है कि यहाँ त्रिचिक्ली के अलावा कोई भी गाड़ी का नाम लगा दिया जाए और कहा जाए ऐस गड्डी नू ते non sono soggetti a revisione periodica, एनू तो जरूरत ही नहीं है रिवीजन दी, मेंटेनेंस दी। सवाल पक्का फाल्सो है। अभी पीछे भी एक गाड़ी के साथ ये वर्ड जुमला पड़ा था फाल्सो, तो यहाँ भी जाहिर है पक्का फाल्सो। हर गाड़ी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अब आ जाए आपकी दो गाड़ियां एक साथ पढ़ेंगे हम, क्वाड्रिचिक्लिया मोटोरे और क्वाड्रिचिक्लिया मोटोरे के बारे में जब बात होगी तो क्वाड्रिचिक्लिया मोटोरे दो टाइप की होती है। क्वाड्रिचिक्ली का मतलब क्या है? क्वाड्रिचिक्ली का मतलब है 4 टायर वाली इंजन वाली गाड़ी। 4 टायर कार के भी होते हैं, इंजन कार का भी होता है, लेकिन ये कार की कैटेगरी में नहीं आती है। इसकी भी हम एक छोटी सी पिक्चर देखें, चिकली लग्जरी ये बनी हुई है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, ये है क्वाड्रिचिक्ली, यानी 4 टायर वाली गाड़ी, इंजन भी है इसका, लेकिन ये लेजेरी है। लेजेरी वर्ड का मतलब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका मतलब है हल्की। लेजेरी का मतलब है हल्की, इसको हम कहेंगे क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी, हल्की 4 टायर वाली इंजन वाली गाड़ी। कार की जैसी लगती है, जो नए आने वाले होते हैं उनको लगता है कि ये तो कार है, छोटी सी प्यारी सी कार है, लेकिन वो कार नहीं होती है, इसके लिए अलग कैटेगरी है, अलग नाम है क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी। इसकी क्या खसूसियत है? वही जो चिक्लो की है, यानी कि 50 सीसी तक इंजन की पावर है और 45 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ज्यादा नहीं जाती है। ये लेजेरी की बात हो रही है। दो टाइप की है क्वाड्रिचिक्लियां, क्वाड्रिचिक्ली की दूजी टाइप है क्वाड्रिचिक्ली नॉन लेजेरी, जो हल्की नहीं होती है। इस जो नॉन लेजेरी की इंजन की पावर है वो किलोवाट में बताई जाती है। ठीक है, 1 मिनट। आपने पाकिस्तान इंडिया में आप वो देखते हैं छोटे छोटे जो लोडर टाइप बने होते हैं, सुजुकी जिसे कहा जाता है, यस ये मैम, इधर भी होते हैं वो छोटे से इधर भी लोडर होते हैं, रिक्शा वही टाइप होते हैं। क्वाड्रिचिक्ली नॉन लेजेरी होती है। इस टाइप की भी हो सकती है,
तो क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी एक्चुअली उसकी जो बनावट होती है ना, ये तो मैम सिर्फ जो जैसे है आप कह सकते हैं जैसे छोटे साइज की ना पिकअप वैन, जैसे पाकिस्तानी छोटे पिकअप साइज की पिकअप, छोटे साइज की पिकअप कह सकते हैं। तो ये तो खैर ये शो होती है मेरी, ये वाली जो होती है गाड़ी। तो लेकिन ये कि जो एक्चुअली क्वाड्रिचिकली नॉन लग्जरी होती है वो छोटी पिकअप टाइप होती है। अभी कभी भी आपका एक्सपीरियंस हो बाहर देखने का तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वाड्रिचिकली नॉन लग्जरी है। जो नॉन लग्जरी है, लग्जरी और नॉन लग्जरी में बहुत फर्क है। नाम तो दोनों का क्वाड्रिचिकली आ रहा है, लेकिन अगर लग्जरी या नॉन लग्जरी लिखा है तो फिर ध्यान दीजिए क्या बात हो रही है। नॉन लेजेरी वर्ड यूज हुआ है तो अलग तरीके का उसका हिसाब होगा, इंजन की पावर भी चेंज टाइप की होगी। लेजेरी वर्ड यूज हुआ है तो वो अलग टाइप की होगी। इन दोनों के फर्क को भी याद रखना है। अगर इन दोनों के फर्क का आपको नहीं पता है, आगे जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है लेजेरी की बात होगी तो हमने क्या जवाब देना है, नॉन लेजेरी की बात होगी तो क्या जवाब देना है। सवाल पढ़ेंगे इसके फर्क और क्लियर होते जाएंगे। इक्वाद्रिशिकली लेजेरी, लेजेरी वाली क्वाड्रिचिकली, अब यही ये भी वो वर्ड है कि जिसकी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो लिखें, बिल्कुल अपनी जुबान में पूरा खत लिखें कि 4 टायर वाली इंजन वाली गाड़ी लेकिन कार नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप अपने साइड में इमेजिनेशन रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। कह रहे लेजेरी क्वाड्रिचिकली अलिमेंटाती, चलती है। इसका एलिमेंट क्या होता है, किस चीज से चलती है, अब बेंजीना पेट्रोल से। अनो चिलिंदराता, इसकी ताकत होती है। दल मोटोरे, इंजन की ताकत। इन्फेरियोरे, कम। ओ पारी, या बराबर। आ 50 सेंटीमीटर को बिची 50 सीसी के बराबर या इससे कम होगी। लेजेरी की बात हो रही है। ये सवाल कट किया हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा अब नहीं है, दोनों सवाल। फिर कह रहे इक्वाड्रिचिकली सोनो वेहिकोली, ये वो गाड़ियां होती हैं अब मोटोर इंजन वाली होती हैं, क्वाटरो होते हैं, 4 टायर होते हैं। फिर कह रहा है इक्वाड्रिचिकली लेजेरी, हल्की 4 टायर वाली गड्डी है जेडी आई फीनी दला circolazione, चलने के लिए चलने के मकसद के लिए बनाई जाती है। सोनो assimilati, ये बराबर होती है आई चिक्लोमोटोरी, छोटी मोटरसाइकिल के। ठीक है, ये छोटी मोटरसाइकिल के बराबर है क्योंकि इसके इंजन की मैम ये पावर, भी 45 किलो जी वाट। जी, ये भी 45 से ऊपर नहीं जाती है। और इंजन की पावर भी वही सेम चिकलो वाली ही है। तो इन दोनों की इंजन की पावर और स्पीड लिमिट अगर आपको याद करनी हो तो याद रख सकते हैं कि क्वाड्रिचिकली की और चिकलो की सेम है, क्वाड्रिचिकली लेजेरी की। फिर आगे कह रहे हैं कि ला पोतेंसा, पोतेंसा का मतलब भी इंजन की पावर होती है, और इंजन की पावर 2 टाइप की होती है, इस बात को भी यहीं पर समझ लीजिए। एक तो आप चिलंदराता पढ़ते हैं, सीसी में जो पावर बताई जाती है। एक होती है बिजली वाला इंजन, बिजली की पावर होती है ना इंजन में, वो उसके लिए वर्ड यूज होता है पोतेंसा। पोतेंसा का वर्ड यूज हो तो आप याद रखिएगा, अब ताकत सीसी में नहीं बताई जाएगी, अब ताकत किलोवाट में बताई जाएगी। कि पोतेंसा बिजली वाली ताकत होती है जो इंजन में होती है, आमतौर पर होती है, लेकिन अगर कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिसमें किलोवाट वाले इंजन ही चलते हैं, बिजली वाले इंजन ही चलते हैं। Chiara potenza dei quadricicli non leggeri, non leggeri जेडी पोटेंसा है sempre inferiore, हमेशा कम ही होगी, उगवाले या बराबर a 15 किलोवाट, 15 किलोवाट। ये इतनी भी कम नहीं होती वैसे, लेकिन इससे कम ही होगी नॉन लेजेरी की। अब क्वाड्रिचिकली की जब बात करते हैं तो अक्सर क्वाड्रिचिकली का वर्ड तो मिस ही कर देते हैं, हम लेजेरी और नॉन लेजेरी से याद करते हैं उसको, कि ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रिचिकली का वर्ड आपके जहन में खुद ही आ जाएगा, नॉन लेजेरी की बात हो रही है तो जरा क्वाड्रिचिकली से रिलेटेड ही बात है। तो अक्सर हम क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी के बजाय अक्सर नॉन लेजेरी अकेला कह देते हैं, क्वाड्रिचिकली लेजेरी, लेजेरी की बात हो रही है। ये हम अपनी आपस की बात की हो रही है, बाहर बाहर निकल के आप बात इसकी पूरी करेंगे कि सिर्फ लेजेरी नॉन लेजेरी अकेला नहीं काफी होता है। लास्ट फेरो कह रहा है इक्वाड्रिचिकली लेजेरी, इक्वाड्रिचिकली सारी इक्वाड्रिचिकली यानी लेजेरी नॉन लेजेरी सब दी इकट्ठी गल हो रही है। सोनो सोजेत्या रिविजन पेरियोडिका, इसका भी पेरियोडिका यानी टाइम टू टाइम यानी वक्तन फवक्तन रिवीजन होता है। फाल्सो सवालात, पहला फाल्सो। कह क्वाड्रिचिकली diversi, किसी भी टाइप ਦੀ क्वाड्रिचिकली द क्वाली लेजेरी करी, लेजेरी भी ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। possono essere, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, guidati, ड्राइव कर सकते हो, senza patente, बगैर लाइसेंस दे चला सकते हो। नहीं, गाड़ी कोई भी लाइसेंस के बगैर नहीं चलाई जा सकती, सवाए साइकिल के। कोई भी गाड़ी बगैर लाइसेंस के नहीं चलाई जा सकती, हर टाइप की गाड़ी के लिए अलग टाइप का लाइसेंस होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कैटेगरी गाड़ियों की सबसे ज्यादा कैटेगरी आप ही के लाइसेंस में आती है वैसे।
कह रहे quadricicli non leggeri जेडी आई फिनी della circolazione चलाने के लिए बनाई जाती है, sono equiparati ये बराबर होती है। equiparati का मतलब है बराबर, इक्वल। अजिमिलाती वर्ड पढ़ा, उसका मतलब भी यही है, अजिमिलाती इक्वल एक्विपराती। ये जो जो दो दो तीन तीन चार चार लफ्जों के जोड़ बने होते हैं ना, इनको ना एक साथ जोड़ के साथ ही याद किया करें, आपके लिए आसानी होगी, वोकैबुलरी जल्दी कवर होगी आपकी। अजिमिलाती बराबर एक्विपराती बराबर पारी, पारी वर्ड यूज हुआ था, उसका मतलब भी बराबर ही है। क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि एक्विपराती है बराबर है चिक्लोमोतोरी के। सही है, सवाल की सेंस पर आते हैं। नॉन लेजेरी चिक्लोमोतोरी नहीं है, लेजेरी चिक्लोमोतोरी है। फिर कह रहे कॉन्सेंट तो इजाजत है, सोस्टिट्यूire बदल दें, इल dispositivo di scarico। अब ये बिला वजह के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बहरहाल पढ़ लें। वैसे तो 25वें चैप्टर तक जब आप पहुंचते हैं तब ये बातें समझ आती हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगी। कह रहे कॉन्सेंट तो इजाजत है, सोस्टिट्यूire बदल दें, इल dispositivo di scarico। dispositivo di scarico कहा जाता है सिलेंसर, जो पेट्रोल यूज होने के बाद एक पाइप सी होती है, उसमें से धुआं निकलता है, सिलेंसर को कहते हैं। कह रहे सिलेंसर बदल दो दei quadricicli leggeri da। सवाल यहीं पर फाल्सो। कह रहे पर aumentare बढ़ाने के लिए la velocità massima मैक्सिमम स्पीड उसकी, perché क्योंकि non si aumenti बढ़ा तो नहीं रहे ना la cilindrata del motore इंजन की पावर। यहां पर जो चेंजिंग बताई जा रही है ना सवाल में, वो एक मॉडिफिकेशन है। एक होता है सिलेंसर खराब हो गया, ਤੁਸੀਂ sostituire कराता यानी ਉਹਨੂੰ कढ़वा के नवा लवाता, बदला देता। खराब चीज है, जाहिर है चेंज करानी है। यहाँ पे जो सॉस्टिट्यूशन की बात हो रही है वो मॉडिफिकेशन की हो रही है, यानी आप उसमें उसकी क्वालिटीज में तब्दीली लेकर आए। वो जुगाड़ का वर्ड जो यूज किया जाता है पाकिस्तान में, कि हमारे यहाँ जो जुगाड़ कर करके रिक्शों को, मोटरसाइकिलों को रिक्शे बनाया होता है, रिक्शों को चिंची बनाया होता है, तो ये चीजों की इजाजत यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि इसकी सजाएं हैं, बड़ी सख्त सजाएं हैं। मना तो हमारी कंट्रीज में भी होता है, लेकिन वहां पर रूल्स को अनफॉलो करना बड़ा आसान होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। किसी भी गाड़ी में जरा सी भी चीज की मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसकी सजा है। वो हिस्सा जो आपकी नजर में शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि केड़ी सजा होनी है, ओदी भी होएगी सजा। सो यहाँ पर सिलेंसर में ऐसे चेंजिंग करनी है कि aumentare बढ़ा देंगे आप la velocità massima, उसकी मैक्सिमम स्पीड ही बढ़ जाए। और की बताना है फिर, इससे बड़ी मॉडिफिकेशन क्या होगी? तो जाहिर है सवाल फालसू ही होगा। अच्छा, कह रहा आपने चिलिंद्राता दल मोटोरे तो नहीं बधाई ना, इंजन दी पावर तो नहीं बधाई, वो भी बधा लो फिर, जे स्पीड बधा ली, एक मॉडिफिकेशन तो हो गई, सजा तो होगी।